बिजली के बल्ब का कनेक्शन एक पावर हाउस से जुड़ना कोई आम किस्म का वाक़या नहीं। ये एक गैर रोशन चीज़ का ऐसी चीज़ से जुड़ना है जो दूसरी चीज़ों को रोशन करने की गैर मामूली ताकत रखती है। इसका फौरी नतीजा ये होता है कि एक मुर्दा बल्ब जिंदा बन जाता है। एक तारीक बल्ब में रोशनी का फव्वारा फूट पड़ता है। ऐसा ही कुछ मामला बंदे और खुदा के ताल्लुक़ का भी है। खुदा हमारी दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत है, इसलिए खुदा को पाना महज सादा सा वाक़या नहीं, ये नफ्सियात इंसानी में पेश आने वाला सबसे बड़ा वाक़या है। ये एक भूचाल है जिससे आदमी का पूरा वजूद हिल जाता है। ये सैलाब है जिससे आदमी की पूरी शख्सियत नहा उठती है। खुदा को पाने के बाद कोई शख्स वैसा नहीं रहता जैसा वो खुदा को पाने से पहले था। खुदा का मोमिन वो है जो उसके बाद एक नया इंसान बन जाए। खुदा को पाना, जिसको शरीयत की इस्तिलाह में ईमान कहा जाता है, किसी इंसान के लिए उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा तजुर्बा है। खुदा पर ईमान ये है कि ईमान आदमी को इस तरह मिले कि वही उसकी ज़िंदगी बन जाए। वो ऐसी रोशनी हो जिससे उसका पूरा वजूद चमक उठे। वो ऐसा रंग हो जिससे उसके सारे मामलात रंगे हुए नज़र आएं। ईमान खुदा की मौजूदगी को पा लेने का दूसरा नाम है। ईमान ये है कि आदमी खुदा की अज़मतों में गुम हो जाए, वो एहसास खुदावंदी में सरशार हो। ईमान आदमी के जज्बात का हमदे खुदावंदी में ढल जाना है। ये दुनिया में रहते हुए खुदा तक पहुँच जाना है। ईमान एक ज़लज़ला है जो खुदा की मारफत से आदमी के अंदर पैदा होता है। ईमान एक सैलाब है जो खुदा के फैज़ान को पाकर आदमी के सीने में बहने लगता है। ईमान खुदा को पा लेना है, और खुदा को पाना सब कुछ को पाना है। फिर क्या चीज़ है जो खुदा को पाने के बाद आदमी को ना मिले?